हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का हमने फर्स्ट यूनिट शुरू किया है। इससे पहले मैंने इस यूनिट का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने वो पूरा लेक्चर देखा होगा, नोट्स लिखे होंगे और समझे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिर दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, ये हमने देखा है। ठीक इसी तरह से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो है स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने 10th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन इन लोअर और हायर प्लांट्स में आपने पढ़ा है, या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्लांट्स के वो वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड्स है, इसके अलावा भी दूसरे पार्ट्स होते हैं। ये तमाम पार्ट्स का इस्तेमाल जो है, या इन पार्ट्स की मदद से जो है प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, इनको हम प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। प्रोपेग्यूल क्यों कहते हैं स्टूडेंट? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोपोगेशन करते हैं, ये आसेक्सुअल टाइप ऑफ द प्रोपोगेशन करते हैं। तो ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल करके प्रोपोगेशन करने को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं या आसेक्सुअल प्रोपोगेशन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रोपोगेटेड बाय द asexual method like vegetative reproduction। तो vegetative reproduction एक asexual type of या mode of the reproduction है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोडक्शन होता है asexual रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो जो उनके डॉटर्स होते हैं या उनके प्रोजेनीज होते हैं या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो उनके आइडेंटिकल पेरेंट्स के आइडेंटिकल्स होते हैं। तो जितने भी आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए से प्लांट्स, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनके पेरेंट्स के लिए। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के जो पार्ट्स होते हैं या प्रोपोग्यूल्स होते हैं, उन्हें हम रनर, राइजोम, सकर, इसी तरह से हम उन्हें ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब और बहुत सारी डिफरेंट पार्ट्स, बर्ड्स, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये वो पार्ट्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं न्यू पार्ट्स को या न्यू प्लांट्स को या न्यू ऑफ स्प्रिंग को या न्यू प्रोजेनिस को डेवलप करने के या प्रोड्यूस करने के। तो ये हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दरअसल इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन जनरली ये अलग अलग चीज़ों से होता है। जैसे कटिंग एक मेथड है, इसका कटिंग से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट वे और इजीएस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सिंपली यू कैन कट द वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड यू कैन ग्रो इट ऑन अदर एज ए न्यू प्लांट। तो हम देखते हैं कि कटिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड। जैसे हम कटिंग को इस्तेमाल करते हैं, रूट कटिंग करते हैं, लीफ कटिंग करते हैं, और ये रूट कटिंग, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग के ज़रिए से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो है नए प्लांट्स हासिल करते हैं। लेयरिंग एक मेथड है, इसके अंदर लेयरिंग में ये होता है कि लेयरिंग दो तरह की होती है। जो प्लांट्स के पार्ट्स निकलते हैं बाहर, एक तो वो एयर में जाके प्रोपोगेट होते हैं या फिर वो ग्राउंड पर ही होते हैं। तो लेयरिंग दो तरह की होती है, ग्राउंड लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स,
जो ग्राउंड लेयरिंग है ये सर्पेंटाइन लेयरिंग या माउंट लेयरिंग कहलाती है, और जो एयर लेयरिंग होती है एयर में होती है, यानी किसी भी पार्ट्स का जो बाहर निकलता है प्लांट्स का, उसी पार्ट्स पर जो है नए प्लांट्स का जर्मिनेट हो जाना या रिप्रोड्यूस हो जाना, उसे हम लेयरिंग कहते हैं। इसी तरह से तीसरी टाइप से ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज वेरी वेरी कॉमन प्रोसेस इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्राफ्टिंग भी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, टोंग ग्राफ्टिंग होती है, वीव ग्राफ्टिंग होती है। तो ये टोंग और वीव ग्राफ्टिंग एक ही टाइप की होती है। वेज ग्राफ्टिंग होती है, क्राउन ग्राफ्टिंग होती है, साइड ग्राफ्टिंग होती है, बड ग्राफ्टिंग होती है। तो ये इसमें जो ज़्यादातर जो कॉमन मेथड्स है ग्राफ्टिंग के, ये क्राउन ग्राफ्टिंग वगैरह बहुत कॉमन मेथड है, बड ग्राफ्टिंग बहुत कॉमन मेथड्स है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये आपको स्पेशली इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस दे आर नॉट इन डिटेल्ड, ये आपको एनसीईआरटी में डिटेल मिलेंगे। लेकिन मैं आपको स्पेशली एक इसका वीडियो जो है डिटेल में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनके, वो कैसे होते हैं, मैं आपको डिटेल में उसका एक वीडियो अलग से अपलोड करके दूंगा, ताकि आपको जो है नीट स्टडी में उसकी हेल्प मिले। लेकिन आपको सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस में है, सिर्फ आपको जो है कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं और वो बताया गया है कि क्योंकि ये आपने प्रीवियस स्टडी इसकी कर चुके हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग वगैरह कैसी होती है, ये आपने इसको प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इसको इसलिए डिटेल में डिस्कस किया है कि कैन यू रिकॉल में आपको उसके क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसी तरह से स्टूडेंट डिवीजन, एक सेपरेशन होता है, ये भी जो है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस है। और टिश्यू कल्चर इज मॉडर्न टेक्निक ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, इसकी सीड कल्चर होता है, एम्ब्रियो कल्चर होता है, कैलस कल्चर होता है, ऑर्गन कल्चर होता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है, पोलन कल्चर होता है, एंथर कल्चर होता है, सिंगल सेल कल्चर होता है। ऑल दीज आर द डिफरेंट मेथड्स which are used in the tissue culture technique। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है ये सबसे ज्यादा जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो स्टूडेंट्स ये आप देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। लेकिन इसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है इसकी जो है दो टाइप्स होती है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, यानी नेचुरली कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स है, वेजिटेटिव पार्ट्स है, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मदद करते हैं और इसे हम नेचुरल प्रोपोगेशन कहेंगे या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। दूसरा जो मेथड्स होता है वो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ये दोनों टाइप्स की जो है डिटेल जो है एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड में आपको इसको शॉर्ट में किया गया है। हियर वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द कटिंग एंड द ग्राफ्टिंग एंड द टिश्यू कल्चर इन योर सिलेबस। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और वो जो कैन यू रिकॉल के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम नेचुरली जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट है, रूट के जरिए से जो प्रोपोगेशंस होता है, जैसे स्वीट पोटैटो के अंदर हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होता है। हम ये एग्जांपल आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, स्वीट पोटैटो के अंदर किस तरह से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होकर नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है या रिप्रोड्यूस होता है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम और एक एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम दैट इज द शूट। दोनों के अंदर जो है प्रोपोगेशन होता है। स्टेम के अंदर दो पार्ट होते हैं, नोड होता है, एक इंटर नोड होता है। ये भी मैं आपको जो है जब नेक्स्ट लेक्चर स्पीसी पर जो है रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें समझा दूंगा। ये दोनों पार्ट जो होते हैं नोड और इंटर नोड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स in the grafting technique or in the propagation of the plants from the stem। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर की कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो पोटैटो है, पोटैटो इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो के जरिए से जो है हम देखते हैं कि न्यू प्लांट जो है जर्मिनेट। उसी तरह से जिंजर है, टर्मरिक है, उसी तरह से ऑनियन है, ये सब जो है अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और दे आर help naturally in the propagation of the new plant। इसी तरह से स्टूडेंट और अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल हमारे पास है, रनर है, ये भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। रनर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस प्लांट डेवलप द पार्ट ऑन द सरफेस
एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। रनर होता है, स्टोलन होता है। स्टोलन भी जो है हम देखते हैं कि नया प्लांट की जो है शूट बाहर निकलती है, उससे नया प्लांट डेवलप होता है, फिर वो ज़मीन में जाके बडिंग डेवलप करता है, बडिंग से शूट निकलती है, रूट निकलती है, और इस तरह से नया प्लांट जो है हमको देखने को मिलता है। तो दूसरी एग्जाम्पल रनर और स्टोलन है। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल हम स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो है ऑफसेट है, ऑफसेट के जरिए से जो है हम देखते हैं, ऑफसेट में कॉर्निया पिस्टिया में हम जो ऑफसेट देखते हैं, ये भी ग्राउंड सरफेस पर जो स्टेम होते हैं उससे निकलने वाली जो है उसकी जो शूट होती है वो डेवलप होती है ग्राउंड पर ही, और उससे नया प्लांट जो है डेवलप होता है। ये कुछ नेचुरल मेथड्स है स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जो नेचुरली जो है हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में। इसको आप डिटेल जो है एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में जो है इस पर जो है नीट के अंदर इस क्वेश्चंस भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से लीफ के जरिए से हमने रूट के जरिए से देखा है, स्टेम के जरिए से लीफ का एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम आप देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन स्टडी ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम। मार्जिन के ऊपर जो है लीफ की मार्जिन पर छोटे छोटे जो बड्स तैयार होते हैं, ये बड जो है फिर बाद में रूट और शूट में डेवलप होके नया प्लांट वहां पर डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल बल्बिल्स है। यहाँ हम देखते हैं डायस्कोरिया जो बल्बीफेरा जो प्लांट्स है, इसकी लीफ पर एक बल्ब तैयार होता है, और वो बल्ब जो है न्यू प्लांट जर्मिनेट करने में या प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये वो मेथड्स है स्टूडेंट जो नेचुरल मेथड है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स है, देयर आर आल्सो फ्यू मेथड्स व्हिच नॉट ऑकर नेचुरली इन द प्लांट्स, और है कुछ जो नेचुरली प्लांट्स में नहीं होते। ये तो नेचुरल वे में जो है हम देखते हैं कि नेचुरल वे में जो है वो प्रोपोगेशन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड्स भी है। ये जो आर्टिफिशियल मेथड्स है ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से होता है। ह्यूमन डेवलप सम टेक्निक्स इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू डेवलप द न्यू प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है इट इज एग्रीकल्चर कंट्री, एंड देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ the crops and the food and the nutrients। तो ये सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से हमारे यहाँ आर्टिफिशियल जो मेथड्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोडक्शन है या प्रोपोगेशन है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू ओवरकम द स्ट्रेस ऑन द नेशन डिमांड्स। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि वेजिटेटिव एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोडक्शन के जरिए से बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट्स के स्टॉक तैयार किए जाते हैं। एग्जांपल अगर हम देखेंगे मेडिसिनल प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, आजकल जो है मेडिसिनल प्लांट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसी तरह से नर्सरीज तैयार होती है, नर्सरीज में बहुत ज़्यादा प्लांटलेट तैयार किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है तैयार किए जाएं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स के जो है वो प्लांटलेट तैयार किए जाते हैं ताकि जो है फार्मर्स को जो है बगैर जो है सीड सोइंग करने के जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको प्रोडक्टिविटी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है क्रॉप हासिल हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की वजह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो है एक बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक ऑफ प्लांट का जो है वो जमा हुआ है, और इसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक या फिर यूज ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द मॉडर्न विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्निक। तो हम ये देखते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अनदर टाइप ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो मेथड्स होता है इसके जरिए से हम डिजायरेबल वेराइटीज हासिल कर सकते हैं, है ना, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमको ऐसे प्लांट्स चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखते हैं डिसीजेस के खिलाफ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रखते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्रॉप हासिल हो, उनसे फ्रूट हासिल हो, उनसे हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल हो, तो आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम हमारी जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है या हमारे जो डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं हम उनको हासिल कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए से। इसी तरह से बहुत सारे मेथड इसमें भी है, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशंस, ये भी जो है आर्टिफिशियल। तो कटिंग में सबसे पहले अगर हम देखेंगे, कटिंग के अंदर आप
बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है। इसमें एक छोटा सा प्लांट का ऑर्गन या पार्ट, स्टेम, लीफ, रूट का लेकर हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोपगेशन के लिए। इसे हम कटिंग कहते हैं। इसी तरह से ये सबसे इजीएस्ट मेथड है प्रोपगेशन का कि कोई भी प्लांट्स के कोई भी पार्ट से स्टूडेंट्स आप जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। जैसे स्टेम कटिंग के अंदर अगर हम देखें रोज, सिट्रस, टी और बोगनविलिया, कोका वगैरह प्लांट जो है, कॉफी के प्लांट जो है हम तैयार कर सकते हैं, तैयार कर रहे हैं। कटिंग बहुत इजीएस्ट मेथड है। इसी तरह से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हम हमारे घर पर जो है अगर हमको कहीं से गुलाब लगाना है हमारे घर पे, तो हम दूसरी जगह से गुलाब की रोप काट कर जो है वो हमारे घर पर पॉटेट करते, पॉट में लगाते हैं, और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो कटिंग करने के बाद जो है प्लांट का हमारे घर पर जो है वो गुलाब या रोज का जो है प्लांट आ जाता है, उस पर फ्लावर आ जाते हैं। ये कटिंग का बहुत आसान जो है तरीका होता है जिसके ज़रिए से हम जो है आर्टिफिशियली जो है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकते हैं। दूसरा है रूट कटिंग के अंदर हम देखते हैं ब्लैकबेरी, रसबेरी, टैमरिन, लेमन वगैरह बड़े पैमाने पर जो है रूट कटिंग में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, रूट कटिंग का इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लीफ कटिंग है। लीफ कटिंग के अंदर सेंसीविरिया नाम करके याद रखिए, इसमें जो है हम लीफ कटिंग के जरिए से इसके प्लांट हासिल करते हैं। दूसरा जो मेथड है स्टूडेंट, दैट इज ग्राफ्टिंग जो है बहुत ही कॉमन मेथड है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंप्लीमेंटेड है एज कंपेयर टू द कटिंग। यस, ग्राफ्टिंग में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग में हम जो है आपने देखे होंगे ना, जो लोग बाल्ड होते हैं, बाल्ड यानी टकले होते हैं, टकले, आजकल उनके ऊपर भी सरों पर बाल लाए जा रहे हैं, है ना, उसको भी हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग है कि नहीं। हम ये सोचते हैं कि एक मर्तबा इंसान टकला हो गया तो उसके सर के बाल अगर चले गए तो सर के बाल चले गए तो वो बाल दिखेगा, गंजा दिखेगा, लेकिन आजकल जो है हेयर ग्राफ्टिंग भी हो रही है। यस, हेयर ग्राफ्टिंग के जरिए से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं कि आर्टिफिशियल बाल जो है वहां उगवा देते हैं। वो जो शख्स है फिर वो बाल्ड नजर नहीं आता है, उसकी भी खूबसूरती वापस आ जाती है इस ग्राफ्टिंग के जरिए से। तो ग्राफ्टिंग एक कॉमन मेथड है। अब आप देखेंगे बहुत कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसी तरह से इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर ज्वाइंट। क्या करते हैं, दो प्लांट्स के दो पार्ट्स लेते हैं, एक ऊपर का हिस्सा लेते हैं और एक नीचे का हिस्सा लेते हैं, एक शूट का स्टेम का हिस्सा लेते हैं और एक रूट का हिस्सा लेते हैं। स्टूडेंट, ये जो टेक्निक है स्पेशली इट इज applicable only in those plants in which there is the cambium ring is present, यानी डायकॉट प्लांट में ज्यादातर एप्लीकेबल होते हैं ये, क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम रिंग होती है और ऊपर का जो पार्ट रहता है जिसको हम वी शेप काटते हैं और नीचे का भी पार्ट जो है वो वी शेप काटते हैं, ठीक है, उसको हम जो है सियोन और स्टॉक कहते हैं। यहाँ मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर का जो पार्ट है मैंने इसको दिखाया गया काटते हुए, ठीक है ना। तो वन पार्ट आर ज्वाइंट इन ए सच वे दैट दे ग्रो एज द वन प्लांट, यानी दो अलग अलग प्लांट के दो पार्ट को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं कि वो सिंगल प्लांट नजर आता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड, सियोन कहते हैं उसको हम, ठीक है, इज ज्वाइंट टू द रूटेड प्लांट कॉल्ड एज स्टॉक, यानी रूटेड जो पार्ट रहेगा उसको स्टॉक कहेंगे और शूट या स्टेम का जो पार्ट रहेगा उसको सियोन कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो दो पार्ट रहते हैं, ऊपर से कटने वाला पार्ट और नीचे से वी शेप पार्ट जो है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है फिर लेयरिंग कर दी जाएगी या कुछ लपेट दिया जाएगा कपड़ा वगैरह, ताकि दोनों की कैम्बियम ज्वाइंट हो जाए। दोनों की कैम्बियम जैसी ज्वाइंट हो जाएगी तो जो रूटेड प्लांट है वो डेवलप करने में मदद करेगा जो शूटेड पार्ट है प्लांट्स का, यानी सियोन पार्ट्स को, और उस पर आप देखेंगे कि डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल फ्रूट, डिजायरेबल जो है चीजें हम हासिल कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से हम एक ही स्टेम पर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं, एक ही रूटेड प्लांट पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर भी हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग। ये जो ग्राफ्टिंग है इसकी मदद से हम फ्रूट या डिजायरेबल जो है फ्लावर्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ये जो मेथड है इसमें आप देखिए
आपकी किताब में भी ये डायग्राम दी हुई है। ग्राफ्टिंग इन रोज, रोज के अंदर ग्राफ्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर लोग घरों पर भी करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, इजी मेथड है। इसमें हम बड ग्राफ्टिंग भी करते हैं। बड ग्राफ्टिंग क्या होती है? जहां पर बड तैयार होते हैं वहां पर जो है हम दो पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं और इसी तरह से वहां पर बड एप्पल के अंदर, पियर के अंदर, रोज के अंदर ये बड ग्राफ्टिंग हमको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ऊपर के जो पार्ट होता है, शूटेड पार्ट, स्टेम पार्ट, जो हम जिसको हम वी शेप बनाते हैं, वो सियोन रहता है जो जाके फंस जाता है वी शेप भाग के अंदर, नीचे के रोटेट पार्ट के अंदर, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। ये शियोन और स्टॉक जो है आपस में जुड़ जाते हैं और उसको फिर बांध देते हैं हम। कुछ दिनों के बाद दोनों की कैम्बियम आपस में मैच हो जाती है और फिर इस तरह से दोनों एक ही, दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट, एक ही बॉडी नजर आती है हमको, एक प्लांट बॉडी नजर आती है, जिस पर जो है हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम डिजायरेबल जो है फ्रूट और फ्लावर हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मोस्ट कॉमन और इजीएस्ट मेथड इन द प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो हम देखते हैं कि दिस इज द सेंचुरी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सेंचुरी है, इसमें तो बहुत ज्यादा जो है रिसर्च हुए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर जो है वर्क हुआ है, डीएनए लेवल पे वर्क हो रहा है, जीन लेवल पे वर्क हो रहा है। हम ये देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के शुरू में प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को बहुत इंपॉर्टेंट हासिल थी, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से भी हम बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टर हासिल नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक आई, इस टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए से हमने जो स्टूडेंट्स बहुत सारे डिजायरेबल कंडीशन, बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हासिल किए हैं, वो भी ऐसे जो हमारे दिल के लायक होते हैं, माइक्रो लेवल पर लेबोरेटरी मेथड के जरिए से। यस स्टूडेंट, ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये डायग्राम आपने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है। बहुत सिंपल डायग्राम है। ये डायग्राम एक प्रोसेस को, एक प्रोसीजर को, एक मेथड को, एक टेक्निक को शो करती है। इस डायग्राम पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक प्लांट लिया गया है, उससे एक चीज, बल्ब लिया गया, उसका एक सोर्स लिया गया प्लांट का। वो बल्ब को जो है पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है, यानी उसके अंदर अगर से कुछ जरासीम वगैरह हो गए, कुछ जर्म्स होंगे तो उसको साफ कर लिया गया है। फिर उसको जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मीडियम में रखा जाता है। यह पूरी जो टेक्निक है ना स्टूडेंट्स, यस दिस इज इन विट्रो टेक्निक, एक्स विट्रो टेक्निक सर, यानी बाहर हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है ना। एक इन विट्रो होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस, तो इन विट्रो बोलेंगे हम उसको। तो एक्स विट्रो यानी बाहर, बाहर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी और सैरोगेसी, ये जो है ये ऐसे मॉडर्न मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन है। ये जो है इसमें हम देखते हैं कि बेबी जो है डेवलप की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस मेथड के जरिए टिश्यू कल्चर टेक्निक या माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो यानी माइक्रो लेवल पर, सेलुलर लेवल के ऊपर जो है हम जो है नए नए प्लांट्स का जर्मिनेशन करते हैं या नए नए प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एक अगार मीडियम लिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट लिया जाता है, जिसके अंदर ये प्लांट्स के जो सेल को जो है उसका कल्चरिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैलस कल्चरिंग। उस कैलस कल्चरिंग के जरिए से हम जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेल का। फिर वो सेल के जरिए से नए नए प्लांट्स आते हैं, उनको शूट और रूटिंग होती है। फिर उनको वहां से निकालकर हम हार्ड प्राइमरी सरफेस पे रखते हैं। फिर वो हार्ड प्राइमरी सरफेस से निकालकर उसको पॉट में रखते हैं। फिर पॉट से निकालकर उसको सॉइल में हम डालते हैं और वहां से हम देखते हैं कि हमको नए नए प्लांट्स मिलते हैं। तो ये जो सिंपल मेथड्स है। दूसरे जो मेथड्स हमने अभी तक पढ़े हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के अंदर, ये सबसे सस्ता, आसान, रैपिड, फास्ट, क्विक होने वाला प्रोसेस है। इसमें आप लार्ज नंबर या एम्पल नंबर ऑफ द प्लांट्स और स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स और द प्रोजेनीज और ऑफ स्प्रिंग ऑफ द प्लांट या न्यू प्लांट आप जर्मिनेट या प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे होता है ये टेक्निक पर काम? तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बायोटेक्नोलॉजी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ये जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है। इसी टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं? दिस प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस एट द माइक्रो लेवल, यानी सेलुलर लेवल पर होता है। क्यों? बिकॉज सेल हैज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी, या सेल की एबिलिटी क्या है?
टोटिपोटेंसी, सोइल के अंदर एक टोटिपोटेंसी होती है कि सेल डिवाइड इटसेल्फ, वो खुद से डिवाइड होने की सलाहियत रखता है, और सेल की जो इस कैपेबिलिटी की वजह से या इस एबिलिटी की वजह से जो है इसको माइक्रो प्रोपोगेशन में या इस टेक्निक में या टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस जो टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं? ये कुछ टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम जो है सेल का या टिश्यू का ग्रोथ करते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम में, जो उनके एक्चुअल पार्ट से निकालकर, पेरेंट पार्ट से निकालकर, ठीक है, एक उनका हम डेवलपमेंट करते हैं। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोप्रोपोगेशन। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है, द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, जो सेल और उसके टिश्यू का ग्रोथ करते हैं हम आर्टिफिशियल मीडियम में, फ्रॉम द सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करके एक आर्टिफिशियल मीडियम, एकदम असेप्टिक कंडीशन में, लेबोरेटरी में, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रोप्रोपोगेशन आल्सो। इसको हम माइक्रोप्रोपोगेशन भी कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहते हैं। तो एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल, यानी प्लांट्स के पेरेंट्स के बाहर या पेरेंट्स बॉडी के बाहर सेल का ग्रोथ करना, टिश्यू का ग्रोथ करना, असेप्टिक कंडीशंस में न्यूट्रिएंट्स की मदद से, रिच मीडियम, जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, अगार इज यूज, है ना, यूज एज द मीडियम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो इसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। नाउअडेज कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी डेवलप किए जा रहे हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्टेम सेल से कितने ऑर्गन तैयार किए जाते हैं, है कि नहीं। कंप्लीट जो है ऑर्गन तैयार किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो पहला जो पार्ट लिया जाता है डेट इज एक्स प्लांट, यानी सेल या टिश्यू या कोई चीज ले रहे हैं आप या ऑर्गन ले रहे हैं और उसको आप कल्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको एक्स प्लांट कहते हैं। उस एक्स प्लांट को आप जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है हम उसको असेप्टिक कंडीशन के अंदर जो प्राइमरी के ट्रीटमेंट देते हैं, और उसको जो है फिर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, अगार में रखते हैं। वहाँ कैलस फॉर्मेशन होता है, कैलस के जरिए से फिर न्यू सेल तैयार होते हैं, है ना। तो फिर वो न्यू सेल जो तैयार होते हैं, वहां से फिर ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनना शुरू होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जैसी हो गया, रूट शूट बन गए, तो हम देखते हैं कि ये टेक्निक के जरिए से बहुत सारे राइस के प्लांटलेट तैयार किए जाते हैं या फिर बनाना तैयार किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी तैयार किए जाते हैं। क्लोनिंग इसकी एग्जांपल है। क्लोनिंग में हमने देखा है कि कंप्लीट जो है एक ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक दैट डॉली शीप के जैसे तैयार किया गया है। ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर बैन है, ह्यूमन क्लोनिंग भी हो सकती है। क्लोनिंग ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल होते हैं, सेल जो टोटिपोटेंसी रखते हैं, टोटिपोटेंसी वजह से जो है सेल को हम जो है यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन बनाने या ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट्स। ऑल लिक्विड, सॉलिड और जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगार विच सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी नेसेसरी फॉर टिश्यू कल्चर इज यूज इन दिस टेक्निक। तो ये मीडियम्स है, ये अगार है जो इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इट प्रूव्स बेनिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट एंड इंक्रीज प्लांट यील्ड। ये इसके इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक इंपॉर्टेंट ये है कि आप इससे अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स हासिल कर सकते हैं, ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप हासिल कर सकते हैं जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंसी है पेस्ट के खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ, फंगस के खिलाफ, और आप हाई यील्डेड प्लांट हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप फसल उसमें हासिल हो। तो ये उसकी इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोपोगेशन की। स्टूडेंट्स ये डू यू नो में क्वेश्चन आपको किया जा रहा है, वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। व्हाई डज गार्डनर चूज टू प्रोपेगेट प्लांट असेक्सुअली। जो गार्डनर होते हैं या जो फार्मर होते हैं, वो ऐसी फसलें, या नर्सरी वाले जो लोग होते हैं, नर्सरी जो चलाते हैं, वो ऐसी फसलें या ऐसे प्लांट क्यों हासिल करते हैं जो असेक्सुअली तैयार होते हैं। हम जानते हैं कि असेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन जो है ये फास्ट होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसमें सिंगल पेरेंट यूज होते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन जस्ट लाइक द पॉलिनेशन एंड जस्ट लाइक द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, है कि नहीं। इन चीजों की इसके लिए जरूरत नहीं होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। तो अब इसलिए प्लांट्स फार्मर भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या फिर नर्सरी वाले भी क्या करेंगे, या फिर गार्डनर भी क्या करेंगे, ये ऐसे ही प्लांट्स
इस्तेमाल करेंगे जो असेक्सुअली प्रोपोगेटेड हो सकते हैं। क्विक मेथड होता है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट यू कैन गेट फ्रॉम द स्मॉल एरिया और स्मॉल स्पेस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फार्मर इसलिए इसको प्रिफर करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है असेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स को यूज़ करें। तो पहला पॉइंट देख लीजिए आप, क्या है, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स टेक्स प्लेस इन शॉर्ट ड्यूरेशन। जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए से रिप्रोडक्शन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। दूसरा, इट इज क्विक इजी मेथड टू ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट स्प्रेड वेरी फास्ट इन स्मॉल एरिया। छोटे से छोटे इलाकों के अंदर, छोटे छोटे एरिया के अंदर जो है आप लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स हासिल कर सकते हो। इसी तरह श्योर मेथड है, बहुत श्योर है, आसान है, कोई मगजमारी नहीं होती है, किसी की तरह कोई टेक्निकल जो चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती है। इसी तरह से द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिक आइडेंटिटी, ये होता है खास कि आप एक ही तरह के जो ऑफ स्प्रिंग का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है स्पीसीज हासिल कर सकते हैं। एडवांटेजेस ट्रेड कैन बी प्रिजर्व, और आप उनके ट्रेड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। Only one parent is required which eliminate the need of special mechanism. Yes, इसमें हम देखते हैं there is no requirement of the pollination, avoid the pollination, avoid the unfavorable condition. ये बहुत आसान तरीका होता है। Yes, इसीलिए फार्मर इसको प्रीफर करते हैं या गार्डनर इसको प्रीफर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके लिए मैं जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे या एनसीईआरटी बेस्ड जो लेक्चर रहेगा, मैं अलग से जो है आपको डिटेल में उसका एक वीडियो अपलोड करूंगा, आपने उसे भी ज़रूर देखना है। ये हमारा सिलसिला, ये सीरीज़ हमारी शुरू हो गई है। आज हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है थर्ड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप उम्मीद है कि मेरे इन वीडियोस के ज़रिए से मुझसे बने रहेंगे और वेट करते रहेंगे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करते हैं।